मेरे प्रिय आत्मन, तुम यहाँ आए हो और तुम अपने साथ अपनी चिंताओं का एक पूरा पहाड़ लेकर आए हो। मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ, वहाँ एक बेचैनी है, एक गहरी प्यास है, लेकिन साथ ही एक गहरा शोर भी है। तुम पूछते हो कि तुम हर वक्त परेशान क्यों रहते हो, जैसे परेशानी तुम्हारा स्वभाव हो गई हो। जैसे अगर तुम परेशान न हो तो तुम्हें लगेगा कि तुम हो ही नहीं। तुम्हारी पूरी पहचान तुम्हारी परेशानियों से जुड़ गई है। तुम अपनी चिंताओं को ऐसे पकड़कर बैठे हो जैसे वे कोई कीमती संपदा हो। तुम उन्हें छोड़ना भी चाहते हो और तुम उन्हें छाती से लगाकर भी रखते हो। यह मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है। तुम प्रार्थना करते हो शांति की और तुम चुनाव करते हो अशांति का। एक सूफी फकीर था, राबिया अल अदविया। एक शाम लोग उसे सड़क पर कुछ ढूंढते हुए देखते हैं। सूरज ढल रहा है, रोशनी कम है और राबिया घुटनों के बल बैठकर मिट्टी में कुछ तलाश रही है। गली के लोग इकट्ठे हो गए। वे राबिया को प्रेम करते थे। वे उसकी तलाश में शामिल हो गए। सब ढूंढ रहे हैं। घंटों बीत गए। अंत में एक व्यक्ति ने पूछा, राबिया, हम सब ढूंढ तो रहे हैं, पर तूने खोया क्या है? राबिया ने कहा, मेरी एक सुई खो गई है। लोगों ने कहा, गली तो बहुत बड़ी है और सुई बहुत छोटी, हमें ठीक ठीक बता कि वह गिरी कहाँ थी। राबिया ने बड़ी सरलता से कहा, वह मेरे घर के भीतर गिरी थी। लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, राबिया, तू पागल तो नहीं हो गई? अगर सुई घर के भीतर गिरी है तो तू यहाँ सड़क पर क्यों ढूंढ रही है? राबिया ने कहा, क्योंकि यहाँ बाहर रोशनी है, घर के भीतर बहुत अंधेरा है। यही तुम्हारी हालत है। तुम्हारी परेशानी का कारण तुम्हारे भीतर है और तुम समाधान बाहर ढूंढ रहे हो। तुम सोचते हो कि थोड़ा और पैसा मिल जाएगा तो परेशानी मिट जाएगी। तुम सोचते हो कि कोई सुंदर स्त्री या कोई समर्थ पुरुष जीवन में आ जाएगा तो शांति मिल जाएगी। तुम सोचते हो कि समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी तो तुम सुखी हो जाओगे। तुम बाहर रोशनी देख रहे हो, इसलिए तुम बाहर दौड़ रहे हो, लेकिन जो तुमने खोया है वह तुम्हारे भीतर है। और जब तक तुम अपनी तलाश की दिशा नहीं बदलोगे, तुम परेशान ही रहोगे। तुम्हारी परेशानी बाहर के हालात से नहीं है। तुम्हारी परेशानी तुम्हारे भीतर के उस अंधेरे से है जिसे तुम देखना नहीं चाहते। तुम हर वक्त भाग रहे हो। कभी तुमने गौर किया कि यह दौड़ क्या है? यह दौड़ स्वयं से बचने की दौड़ है। तुम अकेले बैठने से डरते हो। जैसे ही तुम अकेले होते हो, तुम्हारी परेशानियां तुम्हें घेर लेती हैं। इसलिए तुम टेलीविजन चला लेते हो, तुम अखबार पढ़ने लगते हो, तुम फोन उठा लेते हो, तुम किसी से बात करने लगते हो। तुम बस व्यस्त रहना चाहते हो। तुम्हारी व्यस्तता एक नशा है ताकि तुम्हें अपने भीतर के खालीपन का सामना न करना पड़े। और यही भागदौड़ तुम्हें थका देती है, यही तुम्हें परेशान रखती है। तुम एक ऐसे संगीतज्ञ की तरह हो जो वाद्य यंत्र को कसता ही जा रहा है, कसता ही जा रहा है, इस डर से कि कहीं सुर ढीले न पड़ जाएं। लेकिन तार इतने कस गए हैं कि अब उनसे संगीत नहीं निकलता, सिर्फ टूटने की आवाज आती है। तुम्हारा मन भी इसी तरह तनाव से भरा हुआ है। एक बार बुद्ध एक जंगल से गुजर रहे थे। गर्मी का दिन था। उन्हें प्यास लगी। उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, पीछे एक छोटा सा झरना हमने पार किया है, वहां से थोड़ा पानी ले आओ। आनंद वापस गया, लेकिन उसने देखा कि अभी कुछ बैलगाड़ियां उस झरने से गुजरी थीं और पानी बिल्कुल गंदा हो गया था। मिट्टी ऊपर आ गई थी, सूखे पत्ते तैर रहे थे, वह पानी पीने योग्य नहीं था। आनंद लौट आया। उसने बुद्ध से कहा, वह पानी बहुत गंदा है, मैं आगे से कहीं से पानी ले आऊंगा। बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम फिर से जाओ और उसी झरने से पानी लाओ। आनंद फिर गया, फिर लौट आया। उसने कहा, वहां पानी अभी भी गंदा है। बुद्ध ने तीसरी बार उसे भेजा।
इस बार जब आनंद पहुंचा तो वह चकित रह गया। सारा कचरा नीचे बैठ गया था, मिट्टी नीचे जम गई थी, पत्ते बह गए थे और पानी फिर से दर्पण की तरह साफ था। आनंद पानी लेकर आया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने कहा, आनंद, तुमने देखा, तुमने कुछ किया नहीं, तुमने बस इंतजार किया। तुमने कचरे को दबाने की कोशिश नहीं की, तुमने मिट्टी को हटाने की कोशिश नहीं की, तुमने बस उसे समय दिया और वह अपने आप शांत हो गया। तुम्हारा मन भी उस झरने की तरह है। तुम उसे शांत करने की कोशिश करते हो और वही कोशिश उसे और अशांत कर देती है। जब तुम परेशान होते हो तो तुम पूछते हो कि मैं क्या करूं। मैं कहता हूं, कुछ मत करो, क्योंकि तुम जो भी करोगे वह तुम्हारी परेशानी का ही हिस्सा होगा। तुम्हारी क्रिया आखिर अशांत है तो तुम्हारा परिणाम भी अशांत होगा। तुम ध्यान भी करते हो तो उसे एक उपलब्धि बना लेते हो। तुम वहां भी दौड़ने लगते हो। तुम मुझसे पूछते हो कि ओशो, कितने दिन में शांति मिलेगी। तुम शांति को भी एक भविष्य का लक्ष्य बना लेते हो, और जहां लक्ष्य है, जहां भविष्य है, वहां तनाव है। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो कल मिलेगी। शांति वह है जो तब होती है जब तुम कल की दौड़ छोड़ देते हो। तुम हमेशा कल में जीते हो। तुम्हारी परेशानी का सबसे बड़ा राज यही है, तुम अभी में नहीं हो। तुम या तो बीते हुए कल के बारे में सोच रहे हो, जो अब नहीं है, किसने क्या कहा, क्या गलत हुआ, क्या खो गया, या तुम आने वाले कल की योजना बना रहे हो जो अभी पैदा ही नहीं हुआ। तुम वर्तमान के इस छोटे से क्षण को छोड़ देते हो जो एकमात्र सत्य है। तुम उस आदमी की तरह हो जो एक पुल पर खड़ा है और नदी को देख रहा है, लेकिन वह नदी में नहीं है। वह बस इस सोच में परेशान है कि पीछे से कितनी नदी बह गई और आगे कितनी बची है। इस चक्कर में वह उस पानी को महसूस ही नहीं कर पाता जो अभी उसके पैरों को छू रहा है। एक जैन गुरु था। वह अपने शिष्यों को एक बगीचे में ले गया। वहां बहुत सुंदर फूल खिले थे। गुरु ने एक फूल की ओर इशारा किया और पूछा, क्या तुम इस फूल को देख रहे हो? शिष्यों ने कहा, हाँ गुरुदेव, हम देख रहे हैं। गुरु हंसा और बोला, नहीं, तुम देख नहीं रहे हो, तुम इस फूल के बारे में सोच रहे हो। जैसे ही तुम फूल को देखते हो, तुम्हारा मन कहता है यह गुलाब है, यह कितना सुंदर है, कल यह मुरझा जाएगा, मैं इसे अपनी प्रेमिका को दूंगा। फूल कहीं पीछे छूट गया, तुम्हारे विचार सामने आ गए। जब तुम बिना विचार के, बिना किसी नाम के, सिर्फ उस फूल के होने के साथ होते हो, तब तुम पहली बार अशांति से मुक्त होते हो। परेशानी का अर्थ है तथ्य और विचार के बीच का संघर्ष। फूल तथ्य है, तुम्हारा सोचना विचार है। जो है उसे स्वीकार न करना ही परेशानी का मूल कारण है। तुम हर चीज को बदलना चाहते हो। तुम अपनी पत्नी को बदलना चाहते हो, अपने पति को बदलना चाहते हो, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, यहां तक कि तुम अस्तित्व को भी बदलना चाहते हो। तुम चाहते हो कि सब तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो, और अस्तित्व को तुम्हारी इच्छा की कोई परवाह नहीं है। वह अपनी लय में चलता है। जब तुम अपनी इच्छा को अस्तित्व की इच्छा के विपरीत खड़ा कर देते हो तो तुम परेशान होते हो। इसे ही अहंकार कहते हैं। अहंकार का मतलब है मैं जैसा चाहता हूं वैसा होना चाहिए, और प्रार्थना का मतलब है तू जैसा चाहता है वैसा हो। जो व्यक्ति होने के साथ राजी हो गया वह परेशान कैसे हो सकता है? एक बार एक सम्राट एक फकीर के पास गया। सम्राट बहुत अशांत था। उसे नींद नहीं आती थी, बुरे सपने आते थे। उसने फकीर से कहा, मुझे शांति चाहिए, मुझे कोई रास्ता बताओ। फकीर ने कहा, कल सुबह आना, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। सम्राट सुबह पहुंचा। फकीर एक पेड़ के नीचे बैठा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, छोड़ो मुझे,
इस पेड़ को कहो कि मुझे छोड़ दे, यह पेड़ मुझे पकड़कर बैठा है। सम्राट दंग रह गया। उसने कहा, तुम पागल हो गए हो। तुमने खुद पेड़ को पकड़ रखा है, पेड़ ने तुम्हें नहीं पकड़ा। तुम बस अपने हाथ ढीले कर दो और तुम मुक्त हो। फकीर मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता हूं। तुम्हारी परेशानियों ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, तुमने अपनी परेशानियों को पकड़ रखा है। तुमने अपने दुख को, अपनी ईर्ष्या को, अपने क्रोध को पकड़ रखा है और तुम चिल्ला रहे हो कि मैं परेशान हूं, बस अपने हाथ छोड़ दो। यह पकड़ ही तुम्हारी परेशानी है। तुम डरे हुए हो। तुम्हारा सारा जीवन डर के इर्द गिर्द घूम रहा है। सुरक्षा की तलाश ही तुम्हें सबसे ज्यादा असुरक्षित बनाती है। तुम सोचते हो कि अगर तुम्हारे पास बहुत धन होगा तो तुम सुरक्षित हो जाओगे, लेकिन क्या तुमने कभी अमीर आदमी की आंखों में देखा है? वह गरीब से ज्यादा डरा हुआ है। उसे डर है कि जो उसके पास है वह छिन न जाए। गरीब को डर है कि उसे मिलेगा या नहीं। दोनों डरे हुए हैं। तुम मृत्यु से डरे हो, तुम अकेलेपन से डरे हो, और इस डर के कारण तुम भीड़ का हिस्सा बनते हो। तुम वे मुखौटे पहनते हो जो समाज तुम्हें पहनने को कहता है। तुम वह नहीं हो जो तुम वास्तव में हो। तुम वह हो जो लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। यह जो विभाजन है तुम्हारे भीतर, जो तुम हो और जो तुम दिखा रहे हो, यह विभाजन तुम्हें कभी शांत नहीं होने देता। तुम एक निरंतर अभिनय कर रहे हो और अभिनय हमेशा थका देने वाला होता है। तुम इच्छाओं के गुलाम हो। इच्छा का मतलब है वह जो अभी नहीं है, उसे पाने की दौड़। तुम सोचते हो कि जब वह मिल जाएगा तो तुम शांत हो जाओगे, लेकिन इच्छा का स्वभाव क्षितिज की तरह है। तुम जितना उसके पास पहुंचते हो वह उतना ही आगे खिसक जाता है। तुम एक मकान बनाते हो, मन कहता है दूसरा चाहिए। तुम एक पद पाते हो, मन कहता है अगला पद चाहिए। यह और की जो बीमारी है, यही तुम्हें बीमार रखती है। तुम कभी ठहरते ही नहीं। तुम हमेशा रास्ते पर हो, मंजिल कभी आती ही नहीं। और मैं तुमसे कहता हूं, मंजिल यही है, इसी क्षण में है। अगर तुम अभी शांत नहीं हो सकते तो तुम कभी शांत नहीं हो पाओगे, क्योंकि अभी के अलावा और कोई समय अस्तित्व में है ही नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार अपने गधे पर बैठकर बाजार जा रहा था। वह बहुत परेशान था। किसी ने पूछा, मुल्ला क्या बात है? मुल्ला ने कहा, मेरा गधा खो गया है, मैं उसे ढूंढ रहा हूं। उस आदमी ने कहा, मुल्ला तू गधे पर ही तो बैठा है। मुल्ला ने अपना सिर पीटा और कहा, शुक्र है तुमने बता दिया, वरना मैं तो पूरे शहर में ढूंढने वाला था। तुम्हारी स्थिति भी ऐसी ही है। शांति तुम्हारे नीचे है, शांति तुम्हारा आधार है, और तुम उसे गधे पर बैठकर पूरे संसार में ढूंढ रहे हो। तुम वह हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। खोजने वाला ही खोजा जाने वाला है, लेकिन तुम बाहर की तरफ देख रहे हो। तुम्हारी आंखें बाहर खुलती हैं, तुम्हारे कान बाहर सुनते हैं, तुम्हारे हाथ बाहर छूते हैं। ध्यान का अर्थ है अपनी ऊर्जा को वापस भीतर की ओर मोड़ना, एक क्षण के लिए रुक जाना। क्या तुम रुक सकते हो? बिना किसी कारण के, बिना किसी उद्देश्य के, बस बैठ जाना। बुद्ध ने इसे विपश्यना कहा। सिर्फ देखना, जो हो रहा है उसे देखना। तुम्हारे मन में विचार आ रहे हैं, उन्हें आने दो, उनसे लड़ो मत। अगर तुम लड़ोगे तो तुम उन्हें शक्ति दोगे। अगर तुम उनके साथ बहोगे तो तुम पागल हो जाओगे। बस किनारे पर खड़े होकर देखो, जैसे कोई नदी को बहते हुए देखता है। विचार आए और गए। तुम केवल साक्षी हो, तुम विचार नहीं हो। तुम वह चैतन्य हो जिसमें विचार पैदा होते हैं और विलीन हो जाते हैं। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश उनसे अछूता रहता है। आकाश कभी परेशान नहीं होता। चाहे बिजली कड़के, चाहे तूफान आए,
आकाश की शून्यता वैसी ही रहती है। तुम अपने शरीर के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हो। तुम सोचते हो तुम शरीर हो, इसलिए शरीर की बीमारी, शरीर का बुढ़ापा, शरीर की भूख तुम्हें इतना परेशान करती है। मैं ये नहीं कहता कि शरीर की उपेक्षा करो। शरीर एक सुंदर मंदिर है, उसका सम्मान करो, लेकिन तुम मंदिर के देवता हो, तुम मंदिर की दीवारें नहीं हो। जब तुम इस अंतर को समझ लेते हो तो एक गहरी दूरी पैदा होती है। शरीर को दर्द हो रहा है, तुम देख रहे हो कि शरीर को दर्द हो रहा है। तुम ये नहीं कहते कि मैं दर्द में हूं, तुम कहते हो मैं देख रहा हूं कि शरीर दर्द में है। इस देखने में ही मुक्ति है। यही वह कीमिया है जो लोहे को सोना बना देती है। तुम प्रेम में भी परेशान हो, क्योंकि तुम्हारा प्रेम प्रेम नहीं है, वह एक कब्जा है। तुम जिसे प्रेम करते हो उसे अपनी संपत्ति बनाना चाहते हो, तुम उसे नियंत्रित करना चाहते हो, और जहां नियंत्रण है वहां प्रेम मर जाता है। फिर जो बचता है वह सिर्फ कलह है। तुम दूसरे को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हो और दूसरा तुम्हें अपनी मर्जी से। दो अहंकार आपस में टकरा रहे हैं और तुम उसे प्रेम का नाम देते हो। सच्चा प्रेम वह है जहां मैं नहीं होता, जहां तुम दूसरे को उसकी समग्रता में स्वीकार करते हो, जहां तुम उसे खिलने की स्वतंत्रता देते हो। मौन में उतरो। शब्दों का शोर बहुत हो गया। तुमने बहुत सुना, बहुत पढ़ा, लेकिन तुमने अनुभव कुछ भी नहीं किया। तुम उधार के ज्ञान को ढो रहे हो। तुम बुद्ध के बारे में जानते हो, तुम कृष्ण के बारे में जानते हो, लेकिन तुम अपने बारे में कुछ नहीं जानते। और जब तक तुम स्वयं को नहीं जानोगे तुम परेशान रहोगे। आत्मज्ञान कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, वह बस अपने घर वापस आ जाना है। जैसे शाम को पक्षी अपने घोंसलों में लौट आते हैं। तुम बाहर की दुनिया में बहुत भटक लिए, अब थोड़ा अपने भीतर भी मुड़ो। वहां एक ऐसा लोक है जहां न कोई चिंता है, न कोई दुख, न कोई मृत्यु। वहां सिर्फ सनातन आनंद है। वह तुम्हारा असली स्वभाव है। तुम वही हो, लेकिन तुमने उसे भुला दिया है। तुम अपनी ही परछाई से लड़ रहे हो और थक रहे हो। अब रुक जाओ, बस अब रुक जाओ। तुम यहां बैठे तो हो, लेकिन क्या तुम सचमुच यहां हो? तुम्हारा शरीर यहां है, इस सभा में, इस मौन की छाया में, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और भटक रहा है। शायद वह घर की चिंताओं में है, या कल की दौड़ में, या फिर उस अपमान में जो किसी ने तुम्हें कल दिया था। तुम एक खंडित अस्तित्व हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी है। तुम जहां होते हो वहां पूरे नहीं होते। तुम हमेशा टुकड़ों टुकड़ों में जीते हो, और जो टुकड़ों में जिएगा वह अशांत ही रहेगा। समग्रता ही आनंद है। जब तुम पूरे के पूरे यहां होगे इसी क्षण में, तो तुम पाओगे कि परेशानी जैसी कोई चीज कभी थी ही नहीं। वह केवल तुम्हारे विचारों के धुएं का एक हिस्सा थी। एक बार एक बड़ा विद्वान, एक प्रोफेसर, एक जैन गुरु के पास गया। वह बहुत पढ़ा लिखा था, उसने हजारों शास्त्र पढ़े थे। उसने गुरु से कहा, मैं सत्य के बारे में, ध्यान के बारे में जानने आया हूं। गुरु ने कहा, पहले चाय पीते हैं। गुरु चाय डालने लगे। प्याली भर गई, लेकिन गुरु रुके नहीं, वे चाय डालते ही रहे। चाय प्याली से बाहर निकलने लगी, मेज पर फैलने लगी, फिर जमीन पर गिरने लगी। प्रोफेसर चिल्लाया, रुकिए, आप क्या कर रहे हैं? प्याली भर चुकी है, अब इसमें एक बूंद भी और नहीं समा सकती। गुरु मुस्कुराया और बोला, ठीक ऐसी ही तुम्हारी स्थिति है। तुम्हारा मन पहले से ही सिद्धांतों से, शब्दों से, चिंताओं और ज्ञान के बोझ से इतना भरा हुआ है कि मैं तुम्हें जो देना चाहता हूं वह भीतर नहीं जा पाएगा। अगर तुम्हें कुछ पाना है तो पहले अपनी प्याली खाली करनी होगी। तुम भी अपनी प्याली लेकर मेरे पास आए हो, पर वह प्याली भरी हुई है। तुम अपनी परेशानियों का समाधान मांगते हो, लेकिन तुम अपनी परेशानियों को खाली करने को राजी नहीं हो।
तुम समाधान भी उसी पुराने भरे हुए मन में डालना चाहते हो। और मैं तुमसे कहता हूं, समस्या का कोई समाधान नहीं होता, समस्या को गिराना होता है। समाधान तो एक और विचार होगा, वह तुम्हें और उलझा देगा। तुम्हें निर्विचार होना होगा, तुम्हें उस शून्यता को उपलब्ध होना होगा जहां कोई सवाल ही न बचे। जहां सवाल गिर जाते हैं वहीं उत्तर का उदय होता है। तुम अपनी नींद में भी परेशान हो। कभी तुमने गौर किया, रात भर तुम्हारा मन चलता रहता है। तुम करवटें बदलते हो, सपने देखते हो। सपने क्या हैं? वे तुम्हारी अधूरी इच्छाओं का शोर हैं, जो तुम दिन में नहीं कर पाए, जो तुम समाज के डर से नहीं बोल पाए। वह सब रात में तुम्हारे अचेतन मन से बाहर आता है। तुम्हारी नींद एक गहरी विश्रांति नहीं है, वह बस एक दूसरी तरह की अशांति है। और जो रात भर अशांत है वो सुबह कैसे शांत उठ सकता है? तुम्हारी सुबह थकी हुई होती है, तुम्हारा दिन तनावपूर्ण होता है और तुम इस चक्र में फंसे हुए हो। तुम नींद को भी एक काम बना लेते हो। तुम नींद की गोलियां लेते हो, तुम सोने की कोशिश करते हो। पर याद रखना, नींद कोशिश से नहीं आती। नींद तो तब आती है जब तुम सारी कोशिशें छोड़ देते हो। जब तुम करता नहीं रहते तब तुम सो जाते हो। ध्यान भी वैसी ही एक गहरी नींद है, बस फर्क इतना है कि वहां तुम जागरूक होते हो। एक फकीर था, वह बाजार के बीचों बीच सो रहा था। बहुत शोर था, लोग आ जा रहे थे, घोड़े हिनहिना रहे थे, दुकानें सज रही थीं। किसी ने उसे जगाया और पूछा, तू इस शोर में कैसे सो सकता है? फकीर ने आंख खोली और कहा, शोर बाहर है, मेरे भीतर नहीं। अगर मेरे भीतर भी शोर होता तो मैं नहीं सो पाता। तुम्हारी परेशानी यह नहीं है कि दुनिया शोरगुल से भरी है। तुम्हारी परेशानी यह है कि तुमने उस शोर को अपने भीतर घर बनाने दिया है। तुम बाहर की परिस्थितियों को बदलना चाहते हो ताकि तुम्हें शांति मिले। यह कभी नहीं होगा। दुनिया वैसी ही रहेगी जैसी वह है। तुम्हें अपना केंद्र बदलना होगा। तुम्हें अपनी चेतना की धुरी को बाहर से हटाकर भीतर लाना होगा। तुम प्रेम की बात करते हो, पर तुम्हारा प्रेम भी एक युद्ध बन जाता है। क्यों? क्योंकि तुम प्रेम भी अहंकार के साथ करते हो। तुम चाहते हो कि दूसरा व्यक्ति वैसा ही बने जैसा तुम चाहते हो। तुम उसे एक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहने देते। तुम अपनी वासना को प्रेम का मुखौटा पहना देते हो। वासना कहती है मुझे चाहिए, प्रेम कहता है मैं देना चाहता हूं। वासना एक भूख है, प्रेम एक सुवास है। जब तुम परेशान होते हो तो तुम दूसरों से प्रेम की मांग करते हो ताकि तुम्हारा दुख कम हो सके। लेकिन दो दुखी लोग मिलकर कभी सुखी नहीं हो सकते। वे सिर्फ एक दूसरे के दुख को बढ़ा सकते हैं। पहले खुद के भीतर वह दिया जलाओ। पहले खुद के अकेलेपन को कैवल्य में बदलो। जब तुम अकेले में भी आनंदित होने लगते हो, जब तुम्हें दूसरे की जरूरत अपनी कमी को भरने के लिए नहीं होती, तब तुम्हारे भीतर से जो बहता है वह प्रेम है। और ऐसा प्रेम कभी परेशानी का कारण नहीं बनता। एक बार एक जैन मास्टर अपने शिष्यों के साथ नदी पार कर रहा था। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने मास्टर के चेहरे पर थूक दिया। वह आदमी मास्टर से नफरत करता था। मास्टर ने अपनी चादर से चेहरा पोंछा और शांति से उस आदमी से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और कहना है? वह आदमी हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा था मास्टर उसे गाली देंगे या मारेंगे। शिष्य भी क्रोधित थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव हमें आज्ञा दें, हम इस आदमी को सबक सिखाएंगे। मास्टर ने कहा, नहीं, यह आदमी परेशान है। इसके भीतर इतना क्रोध भरा था कि शब्द कम पड़ गए, इसलिए इसने थूक कर अपनी बात कही। यह बेचारा अपने भीतर के नर्क को बाहर निकाल रहा था। इसने जो किया वह इसका ढंग था। मैंने जो किया वह मेरा ढंग है। अगर मैं भी क्रोधित हो जाऊं तो
इसका मतलब है कि मैं इसकी कठपुतली बन गया। क्या तुम भी दूसरों की कठपुतली नहीं हो? किसी ने तुम्हारी तारीफ की, तुम खुश हो गए। किसी ने तुम्हें गाली दी, तुम दुखी हो गए। किसी ने तुम्हें नजरअंदाज किया, तुम परेशान हो गए। तुम्हारी चाबी दूसरों के हाथ में है। तुम एक रिमोट कंट्रोल की तरह हो। कोई भी बटन दबाता है और तुम नाचने लगते हो। क्या यह तुम्हारी स्वतंत्रता है? क्या यह तुम्हारी गरिमा है? तुम परेशान इसलिए हो क्योंकि तुम अभी तक अपने मालिक नहीं बने। तुमने अपनी खुशी और अपना दुख दूसरों के हाथों में गिरवी रख दिया है। ध्यान का अर्थ है अपनी चाबी अपने पास वापस ले लेना। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, तुम्हारे भीतर का जो मंदिर है वहां की शांति भंग न हो। तुम मृत्यु से डरे हुए हो। हर वक्त तुम्हें लगता है कि कहीं कुछ खत्म न हो जाए। यह डर तुम्हारी हर परेशानी के पीछे छिपा है। तुम संपत्ति इकट्ठी करते हो, तुम रिश्ते बनाते हो, तुम शरीर को सजाते हो। यह सब मृत्यु से बचने के उपाय हैं। पर तुम किससे बच रहे हो? जो पैदा हुआ है वह मरेगा ही। मृत्यु इस जीवन का ही एक हिस्सा है, उसका अंत नहीं। जैसे दिन खत्म होता है तो रात आती है, वैसे ही यह शरीर खत्म होगा तो तुम एक नई यात्रा पर निकलोगे। अगर तुम मृत्यु को स्वीकार कर लो तो तुम्हारी 80% परेशानियां इसी क्षण विदा हो जाएंगी। तुम फिर भविष्य के लिए नहीं जियोगे, तुम इसी क्षण में जियोगे। तुम वह फूल बन जाओगे जो सुबह खिलता है, जिसकी पंखुड़ियां शाम को गिर जाती हैं, पर जब तक वह है वह अपनी पूरी ताकत से महकता है। उसे चिंता नहीं है कि कल क्या होगा। एक सम्राट था, उसने अपने महल के बाहर एक बहुत बड़ा बगीचा बनवाया। उसने वहां दुनिया के सबसे सुंदर पत्थर और पौधे लगवाए। एक दिन एक सूफी फकीर वहां से गुजरा। सम्राट ने गर्व से पूछा, फकीर, क्या तूने इससे सुंदर कुछ देखा है? फकीर ने कहा, बहुत सुंदर है, पर इसमें 2 कमियां हैं। सम्राट चौंक गया। उसने कहा, कमियां? मैंने करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं खर्च की हैं, कोई कमी नहीं हो सकती। फकीर ने कहा, पहली कमी तो यह है कि यह बगीचा हमेशा नहीं रहेगा, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। और दूसरी कमी यह है कि तू भी हमेशा नहीं रहेगा, एक दिन तुझे इसे छोड़कर जाना होगा। सम्राट उदास हो गया। फकीर ने कहा, परेशान मत हो, जो बीत जाने वाला है उसमें सत्य को मत ढूंढो। जो शाश्वत है, जो तुम्हारे भीतर है, उसे खोजो। वही है जो कभी नहीं मिटता। तुम अपनी इच्छाओं के कैदी हो। इच्छा का अर्थ है कि जो तुम्हारे पास है तुम उससे संतुष्ट नहीं हो, तुम कुछ और होना चाहते हो। तुम यहां हो, तुम वहां होना चाहते हो, और यह होना ही तुम्हारी नर्क की आग है। तुम एक निरंतर दौड़ में हो। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, मन 10 और इच्छाएं पैदा कर देता है। यह एक ऐसा गड्ढा है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। तुम सोचते हो कि जब फलां चीज मिल जाएगी तब मैं शांत बैठूंगा, लेकिन जब वह मिल जाती है तो तुम और भी ज्यादा अशांत हो जाते हो, क्योंकि अब तुम्हें उसे बचाने की फिक्र होती है। शांति इच्छाओं की पूर्ति में नहीं है, शांति इच्छाओं के व्यर्थ होने को समझ लेने में है। कभी चुपचाप बैठो, कुछ मत करो, बस अपने भीतर के सन्नाटे को सुनो। शुरू में तुम्हें बहुत शोर सुनाई देगा, विचारों का शोर, यादों का शोर, लेकिन अगर तुम केवल देखते रहे, बिना किसी निर्णय के, बिना यह कहे कि यह विचार बुरा है या यह अच्छा है, तो धीरे धीरे वह शोर कम होने लगेगा। जैसे धूल बैठ जाती है वैसे ही विचार बैठने लगेंगे, और तब एक घड़ी आएगी जब अचानक सब कुछ ठहर जाएगा। एक गहरा सन्नाटा, एक अगाध मौन तुम्हें घेर लेगा। उस मौन में तुम्हें पता चलेगा कि तुम कौन हो। उस मौन में कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, वहां केवल होना है। तुम अक्सर पूछते हो, ध्यान कैसे करें? मैं कहता हूं, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान तो घटता है।
तुम बस अपनी तरफ से बाधाएं हटा दो। तुम जो हर वक्त पकड़े हुए हो, अपने नाम को, अपने पद को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने दुख को, उसे जरा ढीला छोड़ो। जैसे एक आदमी डूब रहा हो और वह एक पत्थर को पकड़ ले, यह सोचकर कि यह उसे बचाएगा, तो वह और जल्दी डूबेगा। तुम्हें पत्थर छोड़ना होगा, तुम्हें पानी पर भरोसा करना होगा। अस्तित्व के प्रति यह जो भरोसा है, यही ध्यान का द्वार है। तुम परेशान इसलिए हो क्योंकि तुम लड़ रहे हो। तुम अस्तित्व के साथ नहीं बह रहे, तुम धारा के विपरीत तैरने की कोशिश कर रहे हो। तुम थक गए हो, अब तैरना छोड़ दो, बस बहने दो। जहां नदी ले जाए वहीं चले जाओ। सागर दूर नहीं है। एक जैन कथा है। एक आदमी जंगल से गुजर रहा था। पीछे एक बाघ पड़ गया, वह दौड़ने लगा। आगे एक खाई थी, वह एक बेल पकड़कर लटक गया। नीचे देखा तो वहां भी एक बाघ मुंह फाड़े खड़ा था। उसने ऊपर देखा तो 2 चूहे उस बेल को कुतर रहे थे जिस पर वह लटका था। एक चूहा काला था और एक सफेद दिन और रात की तरह। उसकी मृत्यु निश्चित थी। तभी उसने देखा कि पास ही एक छोटी सी झाड़ी पर कुछ मीठे बेर लगे हैं। उसने अपना एक हाथ छोड़ा और एक बेर तोड़कर अपने मुंह में रख लिया। उसने उस बेर का स्वाद लिया। वह इतना मीठा था। उस क्षण न ऊपर का बाघ था, न नीचे का बाघ, न बेल कुतरने वाले चूहे, केवल वह बेर और उसका स्वाद। यही जीवन है। मृत्यु ऊपर भी है और नीचे भी। समय की बेल कट रही है, लेकिन जो इस क्षण के बेर का स्वाद लेना जानता है, वह कभी परेशान नहीं होता। वह जानता है कि इस क्षण के स्वाद में ही शाश्वतता छिपी है। तुम अकेलेपन से डरते हो, इसलिए तुम भीड़ में भागते हो। तुम क्लब जाते हो, तुम पार्टियों में जाते हो, तुम शोर शराबा ढूंढते हो, तुम बस खुद से भाग रहे हो। पर याद रखना, भीड़ में भी तुम अकेले ही हो। तुम बस उस अकेलेपन को दबा रहे हो, और जो दबाया जाता है वह और भी भयंकर होकर वापस आता है। अपने अकेलेपन को मित्र बनाओ, उसे एकांत में बदलो। एकांत का अर्थ है कि तुम अपने साथ होने में पर्याप्त हो। तुम्हें दूसरे की जरूरत अपनी खुशी के लिए नहीं है। जब तुम खुद के साथ खुश होना सीख लेते हो, तो दुनिया का कोई भी डर तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। तब तुम भीड़ में भी अकेले रह सकते हो, शांत रह सकते हो। तुम्हारी सारी समस्याएं अहंकार की समस्याएं हैं। मैं जितना बड़ा होगा, घाव उतना ही बड़ा होगा। अगर तुम्हारे पास कोई मैं न हो तो तुम्हें चोट कौन पहुंचाएगा? अगर कोई गाली दे और भीतर उसे ग्रहण करने वाला कोई न हो, तो वह गाली वापस उसी के पास चली जाएगी। तुम एक खाली घर की तरह बनो। यदि एक खाली घर में कोई पत्थर फेंके तो क्या होगा? पत्थर अंदर गिरेगा और वहीं रह जाएगा। कोई आवाज नहीं होगी, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि वहां कोई रहने वाला नहीं है। तुम भी अपने भीतर से उस रहने वाले को हटा दो, शून्यता में उतर जाओ। तुम रोते हो क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम महत्वपूर्ण हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारे बिना दुनिया नहीं चलेगी। यह तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारे होने या न होने से इस विराट अस्तित्व को कोई फर्क नहीं पड़ता। सूरज वैसे ही निकलेगा, फूल वैसे ही खिलेंगे। जब तुम इस बात को गहराई से समझ लेते हो कि तुम कुछ भी नहीं हो, तो अचानक एक बहुत बड़ा बोझ तुम्हारे कंधों से उतर जाता है। फिर तुम परेशान कैसे हो सकते हो? फिर तुम अस्तित्व के खेल के एक हिस्से बन जाते हो। तुम नाचते हो, तुम गाते हो, तुम जीते हो, पर तुम होते नहीं। अब मेरी इन बातों को सिर्फ कान से मत सुनना, इन्हें अपने भीतर उतरने देना। इन शब्दों के पीछे जो मौन है उसे पकड़ना, मेरी आवाज को एक बहाना बनाना, ताकि तुम अपने भीतर के सन्नाटे में डूब सको। यहीं इसी वक्त तुम शांत हो सकते हो। बस मान लो कि तुम परेशान नहीं हो। बस मान लो कि सब कुछ ठीक है। अस्तित्व कभी गलत नहीं होता। जो है उसे स्वीकार कर लो।
जो है वही ठीक है, और जैसे ही तुम कहते हो सब ठीक है, तुम्हारे भीतर का सारा तनाव पिघल जाता है। तुम मुक्त हो जाते हो। मौन हो जाओ, पूरी तरह मौन। सांस को आते और जाते हुए देखो। देखो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम केवल एक देखने वाले हो। और इस देखने में ही सारा आनंद है, इस देखने में ही सारी मुक्ति है। तुम वही हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तुम ही वह शांति हो जिसके लिए तुम दर दर भटक रहे हो। तुम अपने भीतर के उस बुद्ध को पहचानो जो सदियों से सोया हुआ है। उसे जगाओ। जागरूकता की एक छोटी सी किरण भी तुम्हारी सारी परेशानियों के अंधेरे को मिटा देने के लिए काफी है। यहां से जब तुम जाओ तो अपनी परेशानियों को यहीं छोड़ जाना। इन्हें वापस लेकर मत जाना, ये तुम्हारी नहीं है। इन्हें अस्तित्व को सौंप दो। तुम हल्के होकर जाओ, तुम नाचते हुए जाओ। और याद रखना, जब भी मन परेशान हो तो बस रुक जाना और पूछना कौन परेशान है। तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, तुम्हें केवल एक सन्नाटा मिलेगा, और उस सन्नाटे में ही सत्य है।